Similarly, in meditation, in introspection, I have to tell the mind of the mental entanglements. मैंने वो चीज खरीदी थी, मैंने उसका ऑर्डर किया था, पता नहीं ठीक प्राइस पे खरीदी या मुझे कुछ और बार्गेनिंग करनी चाहिए थी, या मुझे और 3-4 जगह से पूछ करके उसके बाद ही कमिट करना चाहिए था, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की. One keeps on thinking and thinking and thinking. These are mental entanglements. मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, अब इसके बारे में ये करना है, इसको यहाँ जाना है, इसको यहाँ भेजना है, इसको इसकी जरूरत होगी, उसको उसकी जरूरत होगी, और इसने ऐसे किया तो फिर ऐसे करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये प्रोविजन रखना है, उसके लिए मुझे ऐसे करना है. अब बच्चे की शादी करनी है, अब उसको घर देना है, अब उसको ये करना है. One can go on and on. These are mental entanglements. Now, a devotee knows that God is running this world. And if I have to think of everything, then how is it that God is running the world? So, brainstorming, confront the two seemingly opposite standpoints. One, my mental entanglements. Two, God is running the world. So there is a necessary of rationing the mental entanglements, reducing the mental entanglements. There is a saying, trust in God and do the right. Whatever you think is right at that moment, just do it. Trust in God. Now this trust in God has to be practiced. It's not just a mere statement. If you don't practice trust in God, then to do the right, that right never gets done. One always does something, but there is a doubt that it may be wrong. So one must ask oneself, I have learned so much, I've got so much experience, I've got so much exposure. How is it that I have never ever done a right action? Where I can self-certify, self-attest that this action done by me is definitely right. That cannot happen unless you have divine with you, because this certificate is given only by the divine. Nobody is competent to give a certificate. And the certifying authorities that we seek, is it right? क्या मैंने ये ठीक किया? मुझे कुछ और तो नहीं करना चाहिए था? मैंने जो किया, आपको क्या लगता है इसमें कोई चीज ऐसी है जो मेरे से मिस हो गई हो? शायद एस्पेक्ट, कोई डायमेंशन, कोई भी चीज आपको लगता है? नहीं, वैसे तो ठीक है, पर हो गया, मेरा राइट एक्शन रॉन्ग हो गया. जितने लोगों के पास जाएंगे उतने सारे बस अपना सारा किया कराया उसके ऊपर पानी फिर गया. So we have to come out of the entanglements and the conditionings. Conditioning क्या है? Self-imposed patterns,
मुझे रात को सोने से पहले गर्म पानी पीना है और उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालना है। अगर मैं पीऊंगा तभी अगले दिन सुबह मेरा बावल ठीक होगा, नहीं तो मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो आदमी कहता है सुबह उठ के मुझे एक प्याला चाय चाहिए, अगर चाय नहीं पीऊं तो मेरे बावल की मूवमेंट नहीं होती। तीसरा बोलता है मुझे एक चम्मच गर्म पानी में इसबगोल डाल के रात को पीने से तभी मेरा पेट साफ होता है। चौथा कहता है मैं अमरूद जरूर खाता हूं, अमरूद खाने से मेरा पेट ठीक हुआ, वरना तो अमरूद कोई है आपके? नहीं, मंगवा के रख दो, 1 किलो मंगवा के रख दो, क्योंकि अब मैं आपके पास आ रहा हूं तो आपके पास अमरूद होना चाहिए। एक आदमी अमरूद चाहिए, दूसरे आदमी को नमक चाहिए, तीसरे को इसबगोल चाहिए, चौथे को सुबह बेड टी चाहिए। किस लिए? बावल मूवमेंट के लिए। एक आदमी कहता है मैं चीनी नहीं लेता, दूसरा आदमी कहता है मैं आधा चम्मच चीनी लेता हूँ, तीसरा आदमी कहता है मैं तो ग्रीन टी पीता हूँ, चौथा कहता है मैं ब्लैक टी पीता हूँ, छठा कहता है मैं लेमन टी पीता हूँ। कंडीशनिंग्स, दीज आर कंडीशनिंग्स। अब ना तो भगवान ओमनीपोटेंट गॉड है वैसे सृष्टि में, तो ओमनीपोटेंट गॉड एक इंसान की बावल मूवमेंट नहीं कर सकते, उसकी बावल को मूव नहीं कर सकते। एक बार उस आदमी को कॉन्स्टिपेशन हो गई तो भगवान की पूरी ताकत, सर्वशक्तिमान प्रभु उसका मोशन नहीं करवा सकते। और एक आदमी ने अगर ब्लैक टी से पता नहीं क्या क्या उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, एसिडिटी दूर करती है, वो करती है, ये करती है, तो व्हाइट टी में भगवान वो गुण नहीं डाल सकते जो भगवान, जो आदमी अपनी कंडीशनिंग से ब्लैक टी में इमेजिन कर लेता है। इस तरह से बेशुमार हमारे कंडीशनिंग्स हैं जिसको हमने किसी पर्पस के लिए इनकलकेट किया, लेकिन उसको जैसे घर की सफाई करते हैं उसी तरह से कंडीशनिंग की सफाई करनी भूल गए। जैसे घर से कबाड़ खाना, जो भी वेस्ट है उसको निकाल करके आप कबाड़ी को दे देते हैं या कबाड़ी के पास ले जाते हैं, उसी तरह माइंड के अंदर जो बेकार की चीजें हैं उसको निकाल के कबाड़ी को देना भी होता है। नहीं तो वो ऐसे एक केज आदमी को फंसा देती है। दैट इज द रेफरेंस ऑफ द एंटेंगलमेंट्स एंड कंडीशनिंग्स, बिकॉज लिबरेशन इज अबाउट अनकंडीशनड। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, जब आप डिवाइन की बात करते हैं तो वो कारण बिनु है, वो आपका नमक पी के बावल नहीं करेगा। अगर आप भगवान के, भगवान मेरा कल बावल साफ होना चाहिए, हो जाएगा। ये जगह तो रखनी चाहिए कम से कम। अगर भगवान कहे कि आप नमक लो रात को तो लो, पर क्या हम सोचते हैं कि वो काम जो आधा चम्मच नमक करता है या इसबगोल करता है, उसका इक्वलेंट भगवान बगैर नमक के या बगैर इसबगोल के भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? दिस थॉट, तो अंदर से अगर कोई अपने आप को डिवोटी कहता है तो उसके अंदर ये कन्विक्शन तो होना ही चाहिए कि भगवान तो ये कर ही सकते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं अभी तू नमक से ही काम चला, चलो ठीक है। लेकिन बार बार हमें ये रिन्यू जरूर करना है, प्रभु ये नमक मैं कब तक लेता रहूंगा, ये इसबगोल मैं कब तक लेता रहूंगा प्रभु। You as a devotee who is related to the divine, he has to be informal with the divine.
So that's the way to come out of the conditioning and out of the entanglement. Without going to the divine, one cannot come out of the entanglements or conditionings, because unconditioned only can get you rid of the conditioning. जो संसार के लोग हैं वो सारे खुद ही कंडीशनड है, वो दूसरे को क्या निकालेंगे। इसलिए संसार में दर दर पे जाकर के समाधान लेना, बुजुर्गों से, घरेलू नुस्खों से, डॉक्टर से, डॉक्टर में फिर आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगा, एलोपैथी, होम्योपैथी, व्हाट नॉट। जब इतने स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो डिवोटी को भगवान के पास भी जाना चाहिए। चलो इतने सब चले गए, एक नुस्खा भगवान का भी ट्राई करके देख लेना चाहिए कि कोई तो मंत्र होगा, कोई तो भजन होगा, कोई तो ध्यान मेडिटेशन होगा जिसका इफेक्ट एक चम्मच इसबगोल के बराबर होगा। ये रिसर्च करनी चाहिए टू कन्विंस वन सेल्फ दैट वन इज ऑन द राइट ट्रैक। अदरवाइज हमने भगवान को चुना क्यों है, हमने डिवोशन को चुना क्यों है? अगर हमारे भगवान बावल मूवमेंट नहीं कर सकते तो फिर हम व्हाई आर वी आफ्टर गॉड? सो दैट इज आवर प्रेडिकमेंट। We are doing something where we are not convinced that which we are doing is the right thing. It can be for most of the things in the world, but not for God. Therefore, God should be chosen voluntarily, willfully, gladly, under no compulsion. तो कंडीशनिंग से निकलना, एंटेंगलमेंट से निकलना और डिवाइन पे जाना, they have to happen together. Then he can feel himself ushered into a greater ambit of freedom, a greater fullness of existence. Naturally, अगर अपने आप को बांध के रखा हुआ है तो फिर फ्री कैसे? कंडीशनिंग मतलब बंधा हुआ। पहली तो चीज है अपने आप को सब बंधनों से मुक्त इंसान को खुद करना है। इससे पहले कि भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान मुझे मुक्ति दो, पहले भगवान कहेंगे तो अपने आप को तो अपने से मुक्त कर, अपनी विचारधारा से तो अपने आप को मुक्त कर। अगर तेरे अंदर तेरी अपनी इकट्ठी की हुई विचारधारा होगी तो मैं प्रवेश कैसे करूंगा तेरे अंदर? तो अपनी विचारधारा का मतलब है अपनी बिलीफ सिस्टम्स, जिसमें कंडीशनिंग भी आती है। और जैसे ही आदमी उनसे अपना हाथ छोड़ता है तो one would immediately experience a freedom and a fullness. Vishal. We are talking of Virat. इसका मतलब यह है कि कंडीशनिंग ने आपको एक लिमिटेड लेवल तक सुचवाया है, अब आपको अनलिमिटेड सोच में जाना है। That is the rationale of coming out of the conditioning. It's a big drawback. One can think only this particular way. I am Ramesh Chandra Sahu. बार 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 रमेश चंद्र साहू, रमेश चंद्र साहू। I am a male. I am an honest person. I am very efficient. I am intelligent. बस बार 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 बार
बाकी सारी दुनिया कोई ऑनेस्ट नहीं है. मेल इज मेल. इंटेलिजेंट, कोई इसके बराबर का इंटेलिजेंट नहीं है. अब क्या हो गया, एक कंपार्टमेंट बन गया. बस रमेश चंद्र साहू जो है वो ही सारी सृष्टि का सारा उद्देश्य, पर्पस रमेश चंद्र साहू को बनाना था. और सारी सृष्टि रमेश चंद्र साहू के हिसाब से चले, उसके लिए चले. और जो कुछ भी सृष्टि में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसको नहीं होना चाहिए. क्या है ये, अपने रोने की सामग्री खुद तैयार कर रहा है. कैसे? अपने आप को रमेश चंद्र साहू बोल करके. सच्चाई क्या है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. तो जैसे ही वो रमेश चंद्र साहू को छोड़ेगा, एकदम क्या प्राप्त करेगा? चित आनंद, चिदानंद. अभी क्या था? दुखी रमेश चंद्र साहू. कौन सा रमेश चंद्र साहू? जो ऑनेस्ट है, जो इंटेलिजेंट है, जो एफिशिएंट है, वो दुखी. और जैसे ही रमेश चंद्र साहू से उसने अपने आप को निकाला बाहर, एकदम चिदानंद, ananda of consciousness. So you become one with the whole. That is a very strong reason for seeking the divine. Only who takes refuge at the feet of the divine is blessed with this kind of experience in life while living. That is a prapti, that is an achievement. One should live with that prapti, live with that attainment. Observe it very, very cautiously, more than one would a treasure, any treasure. Om Shanti, Shanti, Shanti.